हाय बच्चों, मैं सीमा सैलजानंद आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पे वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में मैं जूलॉजी सब्जेक्ट जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो सिलेबस है, ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर और सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर का जो जूलॉजी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ। तो सेकेंड ईयर में आपको एक पेपर पढ़ना है जूलॉजी में, फर्स्ट पेपर, ठीक है। और सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर होगा। और कोर्स टाइटल का नाम क्या है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेशन एंड बायोटेक्निक्स। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? थ्योरी में आपको टोटल 8 यूनिट पढ़ना है, ठीक है, 8 यूनिट। 8 यूनिट में से सबसे पहला यूनिट आपका क्या है तो सबसे पहला है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बच्चों वैसे तो ट्रांसक्रिप्शन से पहले डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना चाहिए बच्चों को, पहले रेप्लिकेशन देन ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन, बट हमारे सिलेबस में रेप्लिकेशन का कोई चर्चा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जहाँ मुझे लगे अगर थोड़ा सा बेसिक बताने की ज़रूरत है तो मैं वहाँ टॉपिक वाइज आपको बताते चलूँगी। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है सबसे फर्स्ट यूनिट में। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? इसमें आपको फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसी चैनल पे, आरएनए पॉलीमरेजेस ये भी पढ़ा दिया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड मशीनरी ये भी मैंने पढ़ा दिया है, एंड फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है इन डिटेल अच्छे से। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 3 लेवल पर आपका कंटेंट होगा। एक तो जो 1 मिनट का शॉर्ट्स होगा वो उस टर्म का इंट्रोडक्शन आपको बताएगा, ठीक है। दूसरा एक डिटेल वीडियो जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन विथ मेन मैकेनिज्म कि उस टॉपिक का मेन मैकेनिज्म क्या है। और अब मैं एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही हूँ, एक आपका मदर स्लाइड होगा उस डिटेल कंटेंट में, जो 2-3 मिनट का वीडियो होगा, जो मैं रिवीजन पर्पज से आपके लिए बनाऊंगी। जब एक बार डिटेल कॉन्सेप्ट अच्छे से डेप्थ तक समझ लीजिएगा तो फिर उस मदर स्लाइड के थ्रू आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आपको पढ़ना है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये भी मैंने नहीं स्टार्ट किया है, प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है। और अब अभी के जितने भी अब रिसेंट कंटेंट आपको जो भी होंगे वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं पहले तो केवल प्रैक्टिकल का कंटेंट शेयर करती थी, अब मैं थ्योरी का भी कर दूँगी। और वो जो जिस टॉपिक का वीडियो होगा उसके जस्ट ऊपर या नीचे होगा, तो आपको ढूंढने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो पहला यूनिट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा यूनिट क्या है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? जेनेटिक कोड, राइबोसोम, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी एंड एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन में प्रोकैरियोट का भी देखना है और यूकैरियोट का भी, उसी तरह ट्रांसलेशन में भी आपको प्रोकैरियोट्स का भी देखना है और यूकैरियोट्स का भी। तो ये 2 यूनिट हो गए। थर्ड यूनिट आपका क्या है? थर्ड यूनिट है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो 2 लेवल पे जीन एक्सप्रेशन होता है, एक तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे और दूसरा ट्रांसलेशन के लेवल पे। तो आपको फर्स्ट जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे होता है, तो इस यूनिट में आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट पढ़ना है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स जिसमें लैक एंड ट्रिप्टोफैन पढ़ना है इन इकोलाई। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स देखना है, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन, रोल एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, पोस्ट मीन्स बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो मॉडिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। बच्चों एटलीस्ट आपको सिलेबस तो पता ही होना चाहिए ना कि हमको क्या इस सेमेस्टर में या फिर इस ईयर में हमें क्या पढ़ना है, तो थोड़ा सा सिलेबस डिटेल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडेनाइलेशन एंड आरएनए एडिटिंग, ये 3 यूनिट आपको हो चुका। फोर्थ यूनिट में आपको रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकंड पढ़ना है, जो कि ट्रांसलेशन के लेवल पे होता है। इसमें भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एट्सेट्रा, ये सब देखेंगे। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, जीन साइलेंस एंड आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। ये है आपका 4th यूनिट। तो 4 यूनिट जो है आपको फंडामेंटल, इस यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हम फंडामेंटल भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 यूनिट आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है। उसके बाद ये जो 5, 6, 7, 8 है, ये आपको इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स मेथड्स ऑफ बायोलॉजी मीन्स टेक्निक से आपको पढ़ना है।
हम जो पढ़ते हैं कौन कौन से टेक्निक लैब में यूज़ करते हैं, उनका एप्लीकेशन क्या होता है, उसका डिटेल पढ़ना है। तो जैसा कि प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, कन्फोकल माइक्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मीन्स कुल मिलाकर यूनिट 5 में आपको माइक्रोस्कोपी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 में आ जाइए, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेज, हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, टाइप्स ऑफ रोटर्स, वर्टिकल, स्विंग आउट, फिक्स्ड एंगल, ये सब देखना है, ठीक है। प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पेपर आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन एंड HPLC, हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसे। तो यूनिट 6 में आपको सेंट्रीफ्यूगेशन और क्रोमेटोग्राफी पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 7 में आपको पढ़ना है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। बायोकेमिकल टेक्निक्स में मेजरमेंट ऑफ pH, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक जो है आपका मेजरमेंट ऑफ pH, प्रिपरेशन ऑफ बफर्स एंड सॉल्यूशन, ये आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं प्रैक्टिकल का सिलेबस भी डिस्कस करूंगी। तो ये कॉमन टॉपिक आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी, तो एक जगह अच्छे से समझ लीजिएगा तो दोनों में काम आ जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, बेयर लैम्बर्ट लॉ, मेजरमेंट, एप्लीकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट 7 में आपको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक पढ़ना है। उसके बाद लास्ट यूनिट है आपको मॉलिक्यूलर टेक्निक, डिटेक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA सीक्वेंसिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग का नाम आपने सुना होगा, RFLP, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, पेज, एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो कुल मिला के बात करें तो आपको अगर इस पूरे सिलेबस में 2 तरह के 4 यूनिट है आपका फंडामेंटल मीन्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, ये सब पढ़ना है। उसके बाद 4 यूनिट आपको टेक्निक से पढ़ना है, जिसमें आपको माइक्रोस्कोपी एक यूनिट में क्रोमेटोग्राफी, देन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और मॉलिक्यूलर टेक्निक। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो आपका सिलेबस इस सेमेस्टर का थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका नवंबर में सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है, ऑड एंड इवन के फॉर्म में चलता है। जैसे कि अभी आपका हो चुका है सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन, अब आपका इस सेमेस्टर में जो जुलाई से दिसंबर वाला सेशन होगा उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होना है। तो अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करिएगा तब जाके नवंबर तक अच्छे से पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं, अगर अच्छे से इन डिटेल पढ़ने की इच्छा है तो। ये हो गया थ्योरी कंटेंट आपको 8 यूनिट। अब आ जाइए प्रैक्टिकल कंटेंट में, थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देती हूँ प्रैक्टिकल के सिलेबस में। तो उसी तरह ये सेकेंड ईयर है और सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर और ये सेकेंड पेपर है। कोर्स टाइटल है आपका बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको कुल मिला के 3 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1, 2 एंड 3। फर्स्ट यूनिट में क्या है, टू स्टडी वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप आपको थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। जब आप BSc थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी प्रैक्टिकल के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ देखिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी टू स्टडी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेरियस लैब इक्विपमेंट्स में pH मीटर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद आपको अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यूज़ ऑफ ग्लास एंड माइक्रोपिपेट्स, लेमिनार फ्लो, इंक्यूबेटर, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूज, क्रोमेटोग्राफी एपरेटस एटसेट्रा, जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता जाएगा तो मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगी। उसके बाद मैंने आपको बताया ये pH मीटर, बफर वगैरह थ्योरी में भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल में भी पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस एंड बफर्स, टू मेजर एब्जॉर्बेंस इन कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर and the demonstration of differential centrifugation to fractionate different components in a mixture। ये 2 यूनिट हो गया। और थर्ड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, टू प्रिपेयर डाइल्यूशन ऑफ राइबोफ्लेविन एंड वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट अमीनो एसिड्स इन अ मिक्सचर यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, demonstration of DNA extraction from blood or tissue samples to estimate amount of DNA using spectrophotometer। तो ये सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल साई बेसिक्स के नाम से होगा, वो वीडियो भी ये जो वीडियो है वो भी मैं शेयर कर दूंगी और इसका जो PDF है वो भी मैं शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। और सिलेबस डिटेल क्या है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियो अपलोड करती जाऊँगी
और आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट गेन करिएगा। हर एक टॉपिक का 3 तरह का वीडियो आएगा। फर्स्ट जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पूछा जाए, क्योंकि उसमें 4-5 पॉइंट तो मैं डिस्कस कर ही देती हूँ। और सेकेंड लेवल जो आपका डिटेल फॉर्म आता है लॉन्ग आंसर टाइप के लिए 15 मार्क्स वाले में, उसमें अच्छे से हम इंट्रोडक्शन भी देखते हैं और उस टॉपिक का डिटेल भी देखेंगे और एक्चुअल में उस टॉपिक का मैकेनिज्म क्या होता है वो। और थर्ड लेवल होगा जो आपके रिवीजन पर्पज से होगा, वो हार्डली 2 या 3 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि हर एक कंटेंट में मैं कोशिश करूँगी कि एक मास्टर स्लाइड बनाऊँ, उस मास्टर स्लाइड में उस टॉपिक का जो मेन मैकेनिज्म है वो मैं वहाँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, वो मैं बताते चलूँगी आपको, ठीक है। तो और इस थ्योरी और प्रैक्टिकल का दोनों प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। जैसे जैसे कंटेंट रेडी होता जाएगा उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करती चली जाऊंगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, बीएससी में पूरा 3 साल में 6 सेमेस्टर होते हैं और एमएससी में 4 सेमेस्टर होते हैं, तो 6-4-10 सेमेस्टर मैं एक साथ डील कर रही हूँ। तो हर एक सेमेस्टर का जैसे जैसे कंटेंट बनता जाता है वो मैं एक्सप्लेन करते जाती हूँ। और क्या कहते हैं, अगर इस तरह का एक्सप्लेनेशन और इस तरह का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो या फिर कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक और बात, अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जूलॉजी पेपर ऑप्शनल रखना चाहता है तो वो भी प्रिपेयर कर सकता है, वो भी मैं पढ़ाऊँगी इसी चैनल पर। यूपीएससी का कॉन्टेंट, यूपीएससी और आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंटायर सिलेबस मैं कवर करूँगी। तो आपको एनईपी के अकॉर्डिंग जो यूजीपीजी का सिलेबस है वो प्लस यूपीएससी कैटेगरी, ये इस चैनल पे आपको इतने चीज़ यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।